अभी हम क्लास 12th के बच्चों से बात कर रहे हैं। वो अभी क्लास 12th में मैट्रिक्स चैप्टर चल रहा है और मैट्रिसेस चैप्टर में अभी तक 3 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आप अभी तक के मैट्रिसेस का नोट्स बना लिए होंगे और अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे, केवल वीडियो देखेंगे तो आप कम समझेंगे। और चूंकि वीडियो डे बाय डे अपलोड हो रहा है, अगर आप ये सोचेंगे कि आज का वीडियो कल देख लिया जाएगा, कल का परसों, तो आप पीछे हो जाएंगे और फिर आप मेकअप नहीं कर पाएंगे या काफ़ी परेशानी उठाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे आज हम लोग मैट्रिक्स का लेक्चर 4 यानी कि नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे और आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाने के बाद में आप मैट्रिक्स का सेकेंड एक्सरसाइज बनाने में सक्षम हो जाएंगे। तो अभी आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे, आप देख रहे हैं बोर्ड पे कुछ टर्म्स लिख दिया गया है समय को बचाने के लिए, और ताकि जब बोर्ड पे हम लिखेंगे तो कुछ टाइम लगेगा। वीडियो को चाहते हैं कि जितना कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट आपको मुहैया करा दें। तो अभी पहला टॉपिक जितना आप पढ़ चुके हैं 3 लेक्चर में, उसके बाद का जो टॉपिक है उसमें फर्स्ट पॉइंट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो बोर्ड अगर आपको दिख रहा होगा तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप ये जो नोट्स है वो उतार सकते हैं। और अभी एक बार हम इसको, अगर वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो इसको हम एक बार पढ़ दे रहे हैं। आप पहले नोट्स जो बनाएंगे वो मेरा साउंड सुन के भी लिख सकते हैं। टॉपिक है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। डेफिनेशन है let A, capital A, let A be a given matrix and K be a given number. Then the matrix obtained by multiplying each element of A by K, small k, is called the a scalar multiple of A by K and is denoted by Ka। अब इसका मीनिंग समझाया जा रहा है आपको कि माना कि लेट ए कोई कैपिटल है। हम जानते हैं कि मैट्रिक्स को हम लोग जनरली कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो माना कि लेट ए बी अ गिवन मैट्रिक्स और के कोई स्केलर है या कोई नंबर है, then the matrix obtained by multiplying each element of A। तो जो नया मैट्रिक्स जो ऑब्टेन होगा मैट्रिक्स A के प्रत्येक एलिमेंट में इस K से मल्टीप्लाई करने पे उसको कहते हैं स्केलर मल्टीपल ऑफ A बाय K और रिप्रेजेंट करते हैं K से। ठीक है, अब इसको हम अच्छे से समझा दे रहे हैं आपको बोर्ड पे। आप देखिएगा, फॉर एग्जांपल A कोई मैट्रिक्स है, माना कि A B C D E F। मैट्रिक्स A में कुल 6 एलिमेंट्स हैं। आप देख सकते हैं कि यह मैट्रिक्स 1 2 रो और 3 कॉलम्स, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, 2 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और अगर इस मैट्रिक्स में किसी स्केलर K से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो जो नया मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा वह बनेगा KA, एलिमेंट स्मॉल है यहाँ पे, KA, KB, KC, KD, KE और KF, ABCDEF, ये नया मैट्रिक्स। तो जैसी मैट्रिक्स A में K से मल्टीप्लाई किया गया, इसका अर्थ होता है कि दिए गए मैट्रिक्स A के प्रत्येक एलिमेंट में उस स्केलर K से मल्टीप्लाई किया जाएगा और यह मैट्रिक्स भी सेम 2 by 3 ऑर्डर का बनेगा, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो इसमें क्या सीखने को मिला कि किसी मैट्रिक्स A में यदि किसी स्केलर K से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उस नया मैट्रिक्स जो बनेगा उस मैट्रिक्स के ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह भी 2 by 3 ऑर्डर का था और नया मैट्रिक्स भी 2 by 3 ऑर्डर का है। एक और एग्जांपल लेते हैं, माना कि B कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैट्रिक्स को। माना कि B कोई मैट्रिक्स है बच्चों और इसमें कुछ नंबर्स हैं लाइक 1 2 3 4 5 6। यह मैट्रिक्स भी आप देख रहे हैं कि 2 by 3 ऑर्डर का है। और यदि इस मैट्रिक्स B में किसी स्केलर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 2B इक्वल टू क्या होगा कि दिए गए मैट्रिक्स B के प्रत्येक एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे 1 है तो 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, नीचे यहाँ पे 2 into 4, 2 into 5 and 2 into 6। तो जो नया मैट्रिक्स बना वह भी 2 रो और 3 कॉलम, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स।
और मैट्रिक्स क्या बना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12, ऑर्डर 2/3। मीनिंग क्या कि B एक मैट्रिक्स था 1 2 3 4 5 6 और 2 भी एक मैट्रिक्स है 2 4 6 8 10 12। नो डाउट मैट्रिक्स B और 2B दोनों डिफरेंट मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स B में यदि किसी स्केलर 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो एक नया मैट्रिक्स ऑब्टेन हुआ। एलिमेंट चेंज हो गया बट ऑर्डर चेंज नहीं होगा। किसी भी मैट्रिक्स में अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ऑर्डर, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, आप देखिए समझिए इसको। इफ A इज एन m/n मैट्रिक्स, यदि A कोई m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, देन Ka उस A में K से मल्टीप्लाई करने पर इज आल्सो एन m/n मैट्रिक्स। तो जो K मैट्रिक्स होगा वह भी m/n ऑर्डर का होगा और एलिमेंट उसका चेंज हो सकता है बट उसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा। तो इसी को इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा गया है, इफ A इज अ मैट्रिक्स Aij, ब्रैकेट से इसको क्लोज किया गया है m/n। आप अगर वीडियो 1 2 3 लेक्चर देखे होंगे मैट्रिसेस पे तो आपको पता होगा कि किसी मैट्रिक्स के पर्टिकुलर एलिमेंट को शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए Aij से हम इसको डिनोट करते हैं। Aij स्टैंड्स फॉर A12, A13, A21, A22, ये पोजीशन बताता है। अगर इसको बिग ब्रैकेट से क्लोज कर दिया जाए तो अब ये एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा हम लोग पहले के लेक्चर में सीख चुके हैं। और m/n जो बाहर लगा हुआ है ये इस मैट्रिक्स के ऑर्डर को बताता है। तो कहा जा रहा है कि इफ A कोई मैट्रिक्स है Aij m/n ऑर्डर का, देन अगर A में K से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसका मतलब होता है कि मैट्रिक्स का जितना एलिमेंट है मैट्रिक्स के अंदर Aij, उस प्रत्येक एलिमेंट में K से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो K गुना बढ़ जाएगा और ऑर्डर m/n ही रहेगा, क्योंकि पहले ऑर्डर m/n था तो नया ऑर्डर भी, नया मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वह भी m/n ही रहेगा। और दो एग्जांपल आप A और B के रूप में देख चुके हैं, सीख रहे होंगे। एक तो एग्जांपल और देख लीजिए। C कोई मैट्रिक्स है 1 0 2 3, तो 1/2C, 1/2 एक स्केलर से यदि मैट्रिक्स C में मल्टीप्लाई किया गया तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा प्रत्येक एलिमेंट में 1/2 से मल्टीप्लाई, तो 1/2 into 1, 1/2 into 0, 1/2 into 2 and 1/2 into -3, ये नया मैट्रिक्स बना। तो क्या हुआ, ये 1/2 into 1 1/2 रहा, 1/2 into 0 0 हो जाएगा, 1/2 into 2 1 हो गया और ये हो जाएगा -3/2, ये नया मैट्रिक्स C बना। ठीक है। एक और एग्जांपल D, अगर D कोई नल मैट्रिक्स है 0 0 0 0 और ये देख रहे हैं आप 2/2 ऑर्डर का है, ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। तो अगर 2D लिया जाए, 3D लिया जाए, 1/4D लिया जाए तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रत्येक एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी आपका मैट्रिक्स नल रहेगा। तो इस केस में यहाँ देख रहे हैं अगर मैट्रिक्स नल है तो D मैट्रिक्स में, यदि D कोई नल मैट्रिक्स है, हम लोग नल मैट्रिक्स को आमतौर पे O से शो करते हैं, तो O से भी कर सकते हैं, D से भी किया जा सकता था इन पर्टिकुलरली। तो अगर 2O यहाँ पे देखा जाए, 2O 2 into O एक मैट्रिक्स है नल मैट्रिक्स, तो नल मैट्रिक्स में किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे वो मैट्रिक्स चेंज नहीं करेगा, वो सेम रहेगा, एलिमेंट भी ऑर्डर तो सेम होना ही है सबका। तो यहाँ पे ऑर्डर भी सेम है और एलिमेंट भी सेम है, तो वो नल मैट्रिक्स में किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे मैट्रिक्स चेंज नहीं करता है। बाकी आप इसको ठीक से समझ गए होंगे। इसका मतलब अभी आप किसी भी मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीख चुके हैं ठीक से। आप अभी एक काम कर सकते हैं, अब वीडियो को आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें और तब इस बोर्ड को रब करके आगे आपको बताया जाएगा इसका अगला टॉपिक। अभी आपका ये बोर्ड इरेज करके उस पर थ्योरम लिख दिया गया है और आप देख रहे हैं कि टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो कुछ अभी तो आप सीख चुके हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, अब उसके प्रॉपर्टीज के बारे में सीखेंगे। तो प्रॉपर्टीज 1 है, ये थ्योरम 1 के रूप में लिखा गया है। इफ A and B आर टू मैट्रिसेज, यदि A और B दो मैट्रिक्स है ऑफ द सेम ऑर्डर
का मतलब है कि कॉम्पेरेबल मैट्रिसेज एंड k इज अ स्केलर और k कोई नंबर है, स्केलर है, देन प्रूव दैट k इनटू अंडर ब्रैकेट a प्लस b इज इक्वल टू k प्लस kb। मतलब आपको ये सीखना है कि यदि दो मैट्रिक्स a और b को आपस में ऐड कर दिया जाए और तब k से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये रिजल्ट वही होगा जब a को पहले ही k से मल्टीप्लाई किया जाए, b मैट्रिक्स को पहले ही k से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इन दोनों डेटा को आपस में ऐड कर दिया जाए। तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट, दोनों ही रिजल्ट सेम आएगा। ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो आप इसको कैसे प्रूफ करेंगे वो देखिए कि इसमें क्या होगा कि हम लोग यहाँ प्रूफ करेंगे। लेट आप यहाँ पहले देख ले क्वेश्चन, ठीक से उतार ले। तो इसमें देखिएगा लेट a इक्वल टू aij एक मैट्रिक्स मान लिया गया और ये मान लेते हैं कि m बाई n ऑर्डर का हो एंड b एक मैट्रिक्स मान लिया जाए। क्योंकि a और b दो डिफरेंट मैट्रिक्स यहाँ पे लिया जा रहा है प्रूफ करने के लिए, तो a का एलिमेंट aij लिया गया था तो b का एलिमेंट कुछ डिफरेंट bij लिया जाएगा और ऑर्डर चूंकि सेम है m बाई n, यह भी m बाई n ही होगा। अब इसका प्रूफिंग करेंगे हम लोग। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया है k इंटू a प्लस b, ठीक है, दैट इज इक्वल टू k इंटू, आप देख रहे हैं मैट्रिक्स a का मतलब aij m बाई n प्लस मैट्रिक्स b का मतलब bij m बाई n। अब आप इसके पहले का लेक्चर अगर सुन लिए होंगे और सुनना जरूरी है, अगर आप पहले का लेक्चर नहीं सुन पाए हैं, आप फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं, अगर आप कोई नए व्यूअर हैं और तो इस केस में आपको ये टॉपिक से पहले आपको पहले का जो 3 लेक्चर है वो देख लेना चाहिए। तो आपको पता है कि दो मैट्रिक्स का एडिशन आपको सिखाया गया था कि अगर दो मैट्रिक्स का एडिशन करना है तो वो इस तरीके से होता है aij प्लस bij और यहाँ पे m क्रॉस n, aij m क्रॉस n प्लस bij m क्रॉस n, दोनों ही एलिमेंट को आपस में ऐड कर देते हैं, ऑर्डर अभी भी सेम रहता है। तो ये आपको सिखाया गया था पहले के लेक्चर में। तो ये दोनों ही मैट्रिक्स के एलिमेंट आपस में ऐड होकर इस प्रकार से दिखाई देगा, aij m क्रॉस n, ये आपस में ऐड हो गया और ये आपका aij प्लस bij m क्रॉस n, मतलब कि ये मैट्रिक्स के एडिशन से ये ऐड हो गया आपस में, इज इक्वल टू k। और अब देखिए अभी जो आज सीखे हैं आप, अब चूंकि aij और bij दोनों एलिमेंट आपस में ऐड हो गया तो यह भी एक नया मैट्रिक्स बन जाता है। देखिए पहले से अगर कोई मैट्रिक्स है aij m बाई n, दूसरा मैट्रिक्स है bij m बाई n, दोनों को आपस में ऐड करने का मतलब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एक टॉपिक पढ़ाया गया था। उसमें देखे थे कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में होता क्या है कि प्रत्येक एलिमेंट को कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में ऐड कर देते हैं, ऑर्डर सेम रहता है। मतलब दो कॉम्पेरेबल मैट्रिक्स को ऐड करने पे जो नया मैट्रिक्स बना वो अभी प्रीवियस मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर इसका भी ऑर्डर होता है। अब ये चूंकि आपस में एलिमेंट ऐड हो गया तो जो ये नया बना वो अब एक मैट्रिक्स बना और एक मैट्रिक्स को किसी स्केलर k से मल्टीप्लाई करने पे, अभी इसके पहले के टॉपिक में सीखे हैं किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसके प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब अब जो नया मैट्रिक्स होगा वो k इंटू aij प्लस bij m क्रॉस n, यानी k अब इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में, पहले k बाहर था, मैट्रिक्स से बाहर था, अब k क्या होगा, k अंदर लिखने का मतलब, इस बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखने का मतलब k इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो गया बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये k प्रत्येक एलिमेंट से होगा मल्टीप्लाई, तो k aij प्लस k bij लिखा जा सकता है ये m क्रॉस n, और दैट इज इक्वल टू k aij m क्रॉस n प्लस k bij m क्रॉस n लिखा जा सकता है। मतलब कि जैसे कि इन दो का एडिशन एक साथ होगा तो इसको भी हम ये लिख सकते हैं। अगर इन दो का एडिशन ये हो रहा है तो इन दोनों को जब सेपरेट करेंगे तो ये आएगा।
तो यहाँ पे इन दो को सेपरेट कर रहे हैं, तो ये प्लस ये दिखाई जो आपको दिखाई दे रहा है वो हुआ। तो अब के आई जे क्या है? के आई जे अब चाहें तो हम लोग उसको के इंटू के को बाहर भी कर सकते हैं, ए आई जे एम क्रॉस एन, और प्लस यहाँ भी जो के अभी इंटू था अंदर में वो बाहर कर सकते हैं। प्रॉपर्टी पढ़े हम लोग अभी ऐसे। तो के और ये मैट्रिक्स क्या है? ये ए लिया गया था ऊपर में, तो क्या हो गया? के इंटू ए प्लस के इंटू बी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो के ए प्लस बी इज इक्वल टू के ए प्लस के बी। यदि ए और बी कोई कॉम्परेबल मैट्रिसेज है, मतलब बोथ मैट्रिक्स हैविंग सेम ऑर्डर एंड के इज एनी स्केलर मल्टीपल, देन एज अ रिजल्ट वी हैव के इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू के ए प्लस के बी। आपको इसको याद रखना है। बोर्ड का अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रब करके हम थ्योरम 2 आपको सिखाएंगे। तो थ्योरम 1 अभी आप कॉपी कर चुके होंगे और आप इसका प्रूफिंग भी समझ गए होंगे। अभी आपके बोर्ड पे थ्योरम 2 दिखाई दे रहा है और थ्योरम 2 आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर सकते हैं। हम इसे एक बार पढ़ दे रहे हैं। थ्योरम 2 है, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स एंड if A, capital A is any matrix and K1 K2, K1 K2 स्मॉल रहेगा, K1 K2 चूंकि यहाँ पे दो डिफरेंट स्केलर्स हैं इसलिए K ना लेके K1 और K2 लिया गया है। फिर से पढ़ रहे हैं, if A is any matrix and K1, K2 are any scalars then prove that number 1 K1 plus K2 under bracket into A is equal to K1 into A plus K2 into A, और दूसरा इसका रिजल्ट है K1 under bracket K2 into A is equal to K1 into K2 under bracket into A। ये दो आपको रिजल्ट अभी इसमें याद रखना है। थ्योरम 1 में एक था और थ्योरम 2 में दो रिजल्ट आपको याद रखना है। अब आप चाहें तो इसका प्रूफिंग भी कर सकते हैं, ठीक वैसे ही इसका प्रूफिंग आप ठीक कर सकते हैं वैसे ही जैसे कि अभी आप केवल और इसके पहले आप ए को ए आई जे एम बाई एन लिए थे, तो यहाँ पे ए को मैट्रिक्स ए को आप चाहें तो फिर से ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर का लेके और सेम प्रूफिंग कर सकते हैं। प्रूफिंग इसका आप बुक में भी देख सकते हैं। बुक में इसलिए क्योंकि अगर हम लोग सारा यहाँ प्रूफ किया जाएगा तो काफी लंबा वीडियो बनेगा। दूसरी बात यह इंपॉर्टेंट इसका रिजल्ट याद रखना है। जो लोग मैथ में काफी जानकारी रखना चाहते हैं, एक्सपर्टीज रखना चाहते हैं, उनके लिए हर एक थ्योरम को प्रूफ करना जरूरी होता है। तो घर पे आप बुक से इसका प्रूफिंग कर सकते हैं। जो प्रूफिंग हमको लगता है कि आसान सा है और इसके पहले वाले प्रूफिंग थ्योरम 1 के को देख के ये भी किया जा सकता है, उसको हम यहाँ पे स्किप कर दे रहे हैं। फिर भी अगर आपको लगता हो कि आप प्रूफिंग नहीं समझ पा रहे हैं, आप कमेंट में नीचे लिखिएगा, वीडियो के नीचे कमेंट पर कि ये समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में सारे ही थ्योरम का प्रूफ कर देंगे। पर फिलहाल प्रूफिंग को स्किप इसलिए किया जा रहा है कि आप ये रिजल्ट याद रखिएगा। अब क्वेश्चन सारा बनाएंगे हम लोग, ठीक है। और प्रूफिंग आप लेकिन कीजिएगा जरूर। अब बुक में किया हुआ है, जब आप बुक में प्रूफिंग देखेंगे तो इसका पहले वाला जो प्रूफिंग समझा दिया गया है थ्योरम 1, वो उस आधार पे आप ये प्रूफिंग भी समझ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ तक रिजल्ट याद कर लिए कि आज हम लोग सीखे 3 रिजल्ट। थ्योरम 1 में था एक रिजल्ट जो अभी लिखा गया आपके बोर्ड पे, k इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू के प्लस के बी। k इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू के प्लस के बी, ये थ्योरम 1 का रिजल्ट था और ये दोनों थ्योरम 2 का रिजल्ट है। तो ये 3 रिजल्ट, 1, 2 और 3 रिजल्ट आपको याद रखना है। फिनिश हुआ आपका सेकंड एक्सरसाइज का जो भी था कॉन्सेप्ट। अब हम लोग सेकंड एक्सरसाइज के एग्जांपल्स पे आते हैं, फिर आपको एक्सरसाइज बनाना होगा घर पे। तो एग्जांपल पहला देखते हैं कैसे क्या बनाना है। क्वेश्चन 1 है कि इफ a इज इक्वल टू 3 5 7 -9 एक मैट्रिक्स है एंड b इज इक्वल टू 6 4 2 3 दूसरा मैट्रिक्स है। फाइंड 4a 3b। फाइंड 4a 3b। तो अभी आप देख रहे हैं बोर्ड, क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए।
अब इसको बनाया जाएगा। तो लिखा हुआ है कि वी हैव टू फाइंड आउट 4a माइनस 3b। 4a पहले हम लोग 4a निकाल लेते हैं। 4a का मतलब 4 इंटू ए क्या है 3 5 7 माइनस 9। तो ये 4 एक स्केलर है जो कि किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि इस स्केलर का इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 इंटू 3 4 3 जा 12, 4 इंटू 5 20, 4 7 जा 28 एंड 4 इंटू माइनस 9 माइनस 36, 4 9 जा 36। ये बन गया 4a। दूसरा मैट्रिक्स है 3b। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीखे हम लोग अभी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंगली मैट्रिक्स बी के प्रत्येक एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। मैट्रिक्स बी है 6 माइनस 4 2 3 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 6 18, 3 इंटू माइनस 4 माइनस 12, 3 इंटू 2 6 एंड 3 इंटू 3 9। कैलकुलेशन आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा, कहीं पे गलती हो सकता है, कैलकुलेशन हो जाता है आमतौर पे हम लोगों से। तो आप हम लोग कॉन्सेप्ट सही रहेगा आपका, कैलकुलेशन आप ध्यान दीजिएगा। अभी आगे क्या है कि 4a माइनस वी हैव टू फाइंड आउट 4a माइनस 3b। अब ये क्या है, ए एक मैट्रिक्स था, उस मैट्रिक्स में किसी स्केलर फोर्स से मल्टीप्लाई किया गया तो वो अभी एक मैट्रिक्स बना सेम ऑर्डर का 2 बाई 2। बी एक मैट्रिक्स है और अगर किसी मैट्रिक्स बी में किसी स्केलर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह भी सेम ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनेगा। अब हमारे पास दो मैट्रिक्स है, एक ये है और एक ये है, और कहा जा रहा है कि इन दोनों का सॉरी कहा जा रहा है कि इन दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस निकालना है 4a माइनस 3b। तो 4a माइनस 3b दिस मैट्रिक्स इज 4a लिख दिया जाएगा यहाँ पे 12 20 28 माइनस 36 माइनस 3b यहाँ पे है 18 माइनस 12 6 और 9। अब दो मैट्रिक्स को ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना आपको आता है, इसके पहले ही आप सीख चुके हैं, इसके पहले ही लेक्चर में अब तक आप सीख चुके हैं। तो करते क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग अगर यहाँ पे एडिशन होता तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं। यह भी आपको जानकारी है कि दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी किया जाता है जब दोनों ही मैट्रिक्स कॉम्पैरेबल हो, मतलब दोनों मैट्रिक्स के पास सेम ऑर्डर हो। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब 12 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे 18 को। ये हो जाएगा 12 माइनस 18, आगे हो जाएगा 20 माइनस कितना माइनस 12। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि हम माइनस 12 ही है, फिर 28 माइनस 6 और लास्ट में है माइनस 36 माइनस 9। अब ये तो आप घटा ही लेंगे, घटा लेंगे, जो घट के आएगा जो सब्ट्रैक्ट होके आएगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो नीचे जगह नहीं है तो इसको ऊपर में यहाँ पे लिख दे रहे हैं। 12 से 18 जब घटाएंगे आप वैल्यू आएगा माइनस 6, आप जान रहे हैं, और 12 यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो 20 प्लस 12, 20 प्लस 12 हो जाएगा 32, 28 माइनस 6 22 and minus 36 minus 9 both have same sign, therefore we have to add the numbers 45 और साइन निगेटिव का। कैलकुलेशन फिर भी आप चेक कर लेंगे, फाइनल वैल्यू आपका 4a माइनस 3b ये आया, यानी कि आप एक बार देख लें रिजल्ट है आपका माइनस 6 32 22 माइनस 45। यानी कि अभी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके इसको आप इस क्वेश्चन को ठीक से अपने नोट्स पे उतार सकते हैं और फिर उसके बाद स्क्रीन को वीडियो को पॉज करके आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी आप वीडियो को पॉज करके इसको खुद से बना कर देख लें एक बार, और अब बोर्ड को रब करके हम दूसरा क्वेश्चन देके आपको सिखाते हैं कि आप बाकी क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा। अभी स्क्रीन को हम वीडियो को हम पॉज कर देते हैं। अभी आप बोर्ड पे देख रहे हैं एक क्वेश्चन दिया गया है, एग्जाम्पल 2 है आपका ये, और आप इसको बनाना सीखेंगे। बोर्ड आपको दिख रहा है, हम अभी वीडियो के पीछे से बोर्ड को देख पा रहे हैं और स्क्रीन पे आपके आ रहा होगा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 है लेट a इज इक्वल टू डायग। ये जो डी आई ए लिखा हुआ डायग वो डायगोनल है,
Let A equal to diagonal 3 minus 5 7 and B equal to diagonal minus 1 to 4. Then we have to find 4 questions. Answer of 4 questions: A plus B, A minus B, minus 5A and 2A plus 3B. बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। पहले तो ये बता दें कि पहले के लेक्चर में, पहले की वीडियो में आप जानते हैं कि A कोई मैट्रिक्स है और डायल A, B, C लिखा हुआ है, मतलब यह एक डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे लिखा जा सकता है, आप सीखे थे। तो इसका मीनिंग क्या होता है? डायल A B C का मतलब क्या होता है? A 0 0 0 B 0 0 0 C, ये मतलब होता है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ A डायल 3 माइनस 5 7, इसका मतलब जो मैट्रिक्स A है यहाँ पे वह है 3 0 0 0 माइनस 5 0 0 0 एंड 7, ये मैट्रिक्स A हो गया। ठीक है, तो मैट्रिक्स B क्या है? एंड मैट्रिक्स B जो है वो है -1 0 0 0 2 0 0 0 4, दो मैट्रिक्स है। ठीक है, आप वीडियो देख लीजिए, आप ये स्क्रीन देख लीजिए, दो मैट्रिक्स है। अब इसमें पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है वी हैव टू फाइंड A प्लस B। क्या आपको दो मैट्रिक्स का ऐड नहीं आता है? आता है आपको, आप सीख चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 3 0 0 0 -5 0 0 0 7 और प्लस B का मतलब ये B को -1 0 0 0 2 0 एंड 0 0 4। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। ऐड करने के लिए क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों मैट्रिक्स होना चाहिए कंपैरेबल है, 3/3 ऑर्डर, 3/3 ऑर्डर। वी कैन ऐड दिस मैट्रिसेस। ऐड कैसे करते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। इसका पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 3 प्लस -1 कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। फिर इस मैट्रिक्स को इससे ऐड, इस एलिमेंट को इससे ऐड करते हैं। ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब सेम पोजीशन के एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। 0 प्लस 0 0, फिर यहाँ 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0 -5 प्लस 2 -3, 0 प्लस 0 0। ध्यान देते हुए, नहीं तो गलती लिखा जाएगा। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0 एंड 7 प्लस 4 11। ये A प्लस B रिजल्ट निकल गया। सेम अभी आप यहाँ A माइनस B निकालना है। A माइनस B, A आप उतार लिए, माइनस B, B क्या है? -1 0 0 0 2 0 और 0 0 4। जब A माइनस B घटाएंगे से प्रत्येक एलिमेंट को, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाते हैं। 3 -1, तो 3 प्लस 1 हो जाएगा ये और 4 बन जाएगा। देखिए ऐसे 3 में से अब हटा रहे हैं, किसको घटा रहे हैं? किसको? -1 को। ठीक है ना, तो 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 1, 3 प्लस 1 कितना? 4 हो जाएगा ये 4। 0 -0 0, 0 -0 0, 0 -0 0, -5 -2 -7, 0 -0 0, 0 -0 घटाएंगे 0 आएगा, यहाँ इससे घटाएंगे 0 आएगा और 7 -4 3। ये हो गया आपका A माइनस B निकल गया। तो आप समझ रहे होंगे कि काफी इजी है मैट्रिक्स चैप्टर। -5 है, तो -5 इज जस्ट अ स्केलर। और अभी आप किसी मैट्रिक्स A को किसी स्केलर K, यानी यहाँ -5 है, से मल्टीप्लाई करना आप सीखे। -5 इंटू A क्या है? A अभी निकाल चुके हम लोग। 3 0 0 0 -5 0 0 0 7। तो किसी मैट्रिक्स A का स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? उस स्केलर K से, यहाँ पे K के बदले में -5 है, K से प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो करेंगे -5 इंटू 3 -15, -5 इंटू 0 0, -5 इंटू 0 0, -5 इंटू 0 0, -5 इंटू -5 प्लस 25, -5 इंटू 0 0, -5 इंटू 0 0, -5 इंटू 0 0, -5 इंटू 7 -35। और ये नया मैट्रिक्स ऑब्टेन हो गया आपका -5 है। एक और क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग। यहाँ देख लेंगे 2A प्लस 3B। तो ये 2A प्लस 3B, 2 इंटू A, जो भी A रहेगा वो, प्लस 3 इंटू B। A में क्या है देखिए यहाँ पे 3 0 0
0 -5 0 0 0 7 0 0 7 और बी मैट्रिक्स यहाँ निकाल चुके थे हम लोग -1 0 0 0 2 0 0 0 4। अब इसको क्योंकि ये एक मैट्रिक्स है और ये 2 जो है स्केलर है तो इसका मल्टीप्लिकेशन जानते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं तो होगा ये 2 3 जा 6 2 into 0 0 0 0 2 5 जा -10 0 0 0 और 2 7 जा 14 प्लस 3 को प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे 3 into -1 -3 3 into 0 0 3 into 0 0 3 into 0 0 3 2 जा 6 यहाँ पे 0 0 0 और 3 4 जा 12। अब इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। ऐड कैसे करते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में, चूंकि दोनों ही मैट्रिक्स कंपैरेबल है, ऐड किया जा सकता है और आपस में ऐड करते हैं। यहाँ पे जगह है, लिख दिया जा रहा है। देखिए 6 plus 3 घट जाएगा वो और 3 हो जाएगा। 0 plus 0 0 0 plus 0 0 0 plus 0 0 -10 plus 6 -4 0 plus 0 0 0 plus 0 0 0 plus 0 0 और 40 plus 12 26। ये आपका फोर्थ का आंसर। आप फोर्थ से हट जा रहे हैं, आप एक बार इसको वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले का आंसर आप चेक कर लीजिए 2 0 0 0 -3 0 0 0 11 है और दूसरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर है 4 0 0 0 -7 0 0 0 3, ठीक है। और थर्ड का आंसर है -15 0 0, सेकेंड रो में जाइए 0 25 0 और थर्ड रो में 0 0 -35, जबकि फोर्थ का आंसर है 3 0 0 0 -40 0 0 26। मतलब कि अभी आप देख रहे हैं कि ये सारा आप उतार चुके हैं और देख चुके हैं। चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके अभी स्क्रीनशॉट लें और अपने घर पे अपने नोट्स पे इसका प्रैक्टिस कर लें। और अभी हम इस बोर्ड को रब करके नया क्वेश्चन दे रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 सिखा रहे हैं आपको। हाँ, तो आप अभी तक 2 एग्जाम्पल सीख चुके हैं और ये अभी बोर्ड पे आप देख रहे होंगे, वीडियो में आपके आ रहा होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा। 3 4 5 3 क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है और जो थर्ड क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एक बार पढ़ दे रहे हैं यदि विजुअल नहीं है तो। cos थीटा इंटू और मैट्रिक्स के अंदर लिखा हुआ है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू और मैट्रिक्स के अंदर है sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा और सिंप्लीफाई करना है। 4 और 5 क्वेश्चन है, बाद में देखेंगे, पहले 3 को बनाएंगे हम लोग। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन चल रहा है यहाँ पे। ये सिंप्लीफाई करना है, मतलब सिर्फ कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेट कर लेंगे काम हो जाएगा। करते हैं तो यहाँ cos थीटा एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है किसी मैट्रिक्स से, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसका मतलब है कि इस cos थीटा को इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट पे इंटू करेंगे, तो कर रहे हैं। दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू, पहले इसको एक बार यहाँ पे नोट कर लेंगे, उसके बाद इज इक्वल टू cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा इंटू sin थीटा, cos थीटा इंटू sin थीटा, cos इंटू माइनस sin माइनस cos थीटा इंटू sin थीटा और cos थीटा इंटू cos थीटा, फिर से cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया। प्लस sin थीटा को इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, sin थीटा इंटू sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा इंटू माइनस cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा, sin इंटू cos, sin थीटा cos थीटा और sin इंटू sin, sin स्क्वायर थीटा, ये हो गया। मतलब cos थीटा को इस मैट्रिक्स जो कि 2/2 ऑर्डर का है मल्टीप्लाई करने पे जो नया मैट्रिक्स आएगा वह भी 2/2 ऑर्डर का होगा। sin थीटा को इस मैट्रिक्स जो कि 2/2 ऑर्डर का है मल्टीप्लाई करने पर जो नया मैट्रिक्स आएगा वह भी 2/2 ऑर्डर का होगा। अब चूंकि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों ही सेम ऑर्डर का है
और सेम ऑर्डर का है तो इसका एडिशन पॉसिबल है, ऐड कर सकते हैं। ऐड कर रहे हैं हम लोग, कैसे करते हैं ऐड? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में ऐड करते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको इससे करेंगे कॉस थीटा साइन थीटा प्लस इंटू माइनस, यानी कि प्लस इंटू माइनस माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस प्लस ये क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इस ये वाला पोजीशन इस पोजीशन पे है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हुआ। दो कंपैरेबल मैट्रिक्स जो कि 2x2 ऑर्डर का है, उसका ऐड करने पे भी जो मैट्रिक्स नया ऑब्टेन होगा वह भी 2x2 ऑर्डर का होगा। अभी चूंकि हम जानते हैं क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हो गया 1। cos थीटा sin थीटा कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, ये cos थीटा sin थीटा या यूं कहे कि sin थीटा इनटू cos थीटा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, जीरो बचेगा वहां पे। सेम sin थीटा इनटू cos थीटा और ये भी आपका cos थीटा इनटू sin थीटा कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। अब जानते हैं हम कि sin थीटा इनटू cos थीटा और cos थीटा इनटू sin थीटा का वैल्यू सेम होता है, तो ये और ये सेम वैल्यू है, कैंसिल हो गया, जीरो बचेगा। और फिर से cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये रिजल्ट आया 1 0 1 0 0 1। तो ये क्वेश्चन 3 बढ़ गया, आप स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि बोर्ड को रब करेंगे और रब करने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे, ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कैसे बनेगा। 4 जो एग्जांपल नंबर 4 बनाया जा रहा है वो देखिए कैसे बनेगा। 4 में लिखा हुआ है कि इफ 2 into दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, फाइंड x माइनस y। मतलब कि पहले हम लोग अगर x y निकाल लेंगे, x y पहले निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग x माइनस y भी निकाल लेंगे। तो हम लोग इसको पहले प्रोसीड करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ से पहले सबसे पहले आप इस पूरे डेटा को एक बार कॉपी से यहाँ क्वेश्चन 4 में उतारेंगे, इसके बाद का स्टेप दैट इम्प्लाइज, ये उतारने के बाद क्वेश्चन 4 लिख के आंसर 4 लिख के ये कॉपी करेंगे यहाँ पे, और इसके बाद का स्टेप दैट इम्प्लाइज, क्योंकि इक्वल का साइन है तो यहाँ पे दैट इम्प्लाइज एक स्केलर है और इसका मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई 2 3 या 6